अब जहाँ पर बाकी कंपनीज लगातार अपर सर्किट दिखा रही है, तो ये कंपनी कह रही थी कि हम पीछे क्यों रखें। नाम है जॉनसन फार्मा के। यार लास्ट टाइम भी मैंने वीडियोस बनाई थी और मैंने कहा था कि बहुत ही छोटा स्टॉक है। अराउंड फर्स्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी तो मुझे क्लियरली याद है कि 40-50 पैसे के अराउंड ये स्टॉक था। और मैंने कहा था कि यहाँ पर 1000-2000 लगा के छोड़ दो। और भाई आप देख सकते हैं कि 1.32 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक आ चुका है और लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं, और ये कब तक लगेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। कमियां भी गिनाएंगे और खूबियां भी बताएंगे, ताकि जो मेन इन्वेस्टर है हमारे, जो आप हमारी फैमिली हो, तो आपका नुकसान ना हो। हम उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि जो क्लियरली पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं 10 पैसे का शेयर है, 20 पैसे का है, लगा दो, भूल जाओ, 2050 में 30 में करोड़पति बना देगा। तो हाँ, कुछ शेयर हैं जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं जो बना भी सकते हैं। HBL पावर हो गया, हमने सेल मैन्युफैक्चर के बारे में बताया था, और अभी रतन इंडिया पावर के बारे में बताया था, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस के बारे में बताया, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में बनाया, ईवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स बताए हैं। आप हमारी कोई भी पुरानी वीडियो रिसेंट की चेक कीजिए, इतने ज़बरदस्त स्टॉक के बारे में आपको सारा एनालिसिस करके बताया हुआ कि किस किस स्टॉक में पोटेंशियल है आगे जाने का। तो उन्हीं में से एक शेयर है जॉनसन फार्मा, जो कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखता भी है, लेकिन इस पर 50-50 चीज़ें हैं। 50-50 क्यों मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि मार्केट कैप 72 करोड़ की है। जब शेयर की मार्केट कैप इतनी ज़्यादा छोटी होती है तो उसे मैनुपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब मान लीजिए मेरे पास 1000 करोड़ है, तो क्या मैं 72 करोड़ के शेयर को मैनुपुलेट नहीं कर सकता? मैं हंस के कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग मार्केट में बैठे भी हैं जो बड़े प्यार से ऐसे स्टॉक्स को कल ही यहाँ पर आपको 20-20% का अपर सर्किट भी दिखा सकते हैं और लोअर सर्किट भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क हमेशा रहता है। दूसरी चीज़ जो मुझे खटकती है वो है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कितने की है? 000। प्रमोटर नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों की ही हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पेनी स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब अच्छी चीज़ ये है कि 1 रुपये 3 पैसे के अराउंड तो कंपनी की बुक वैल्यू ही है, तो बुक वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, ये भी एक अच्छा साइन है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व में कंपनी के पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, यानी कि कंपनी आराम से अपना कर्जा चुका सकती है। तो ये भी एक मेजर कंपनी में देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी डेट फ्री हम कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि कंपनी की सेल्स नहीं हो रही, नेगेटिव है 100%, और प्रॉफिट ग्रोथ है वो -600% है, यानी कि पैसा कंपनी ने एक्सपेंस ही किए हैं। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पिछले 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूँ इससे स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम आज की बात करें तो कल स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम हमें दिखाई दिया, और आज भी स्टॉक का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट कर रहा है स्टॉक, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ हलचल होने वाली है। अब यहाँ पर बात करें कि कंपनी ना अदर इनकम से पैसा जुटा रही है ना सेल से जुटा रही है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला हुआ है, कंपनी लॉस कर रही है। लेकिन इन केस अगर ये कंपनी हल्की फुल्की सेल्स कर दे तो डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। अब मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, तो समझिए कि यहाँ पर पिछले साल मार्च 2022 में 3 करोड़ की सेल्स हुई है, उससे पहले 76 लाख की सेल हुई है, उससे पहले कंपनी ने कोई सेल नहीं करी 2020 में, और 2023 में कंपनी की जो सेल्स है वो 2.5 करोड़ के अराउंड है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि Q3 में कंपनी सेल्स कर सकती हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर पैसा लगाना गलत सोचा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर इन केस मान लीजिए स्टॉक को मैनुपुलेट भी किया जा रहा है, स्टॉक को मान लीजिए पंप एंड डंप कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ अगर आप यहाँ पर होल्डिंग बना के रखते हैं तो आपको ये डेफिनेटली देगा। अब हमारा एक हम क्या करते हैं, हमने एक डिफरेंट पोर्टफोलियो बना के रखा है जिसमें हम सिर्फ पेनी स्टॉक्स को ही ऐड करते हैं, और स्पेशली उनको पेनी स्टॉक्स को जिनमें हमें पता है कि इनमें ऑपरेटर एक्टिव रहता है, या फिर इन स्टॉक्स में कभी ना कभी हमें अच्छा खासा जंप दिखाई देगा, तो हम अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वहाँ पर लगा देते हैं और वहाँ से अच्छे रिटर्न बनते हैं। उसके लिए भी एक लॉजिक होता है। मान लीजिए अगर मैंने 10 शेयर पेनी स्टॉक खरीदे हैं, तो एक चीज़ मैं कंसीडर करूँगा कि 7 उनमें से नहीं चलने वाले, और एक न्यूट्रल रहेगा, और 2 इतने ज़बरदस्त भागेंगे कि मेरे 10 का भी प्रॉफिट देंगे। और इसके अलावा अगर मेरे पास 100 शेयर होते पेनी अलग अलग कंपनीज के, तब भी मैं प्रॉफिट में होता। इतना प्रॉफिट हमें सिर्फ 2 शेयर दे देंगे। तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपको दे एक अच्छी एडवाइस।